नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल का नाम ही है पब्लिक अवेयरनेस, अर्थात आम लोगों को जागरूक करना। और आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह संबंधित है राशन कार्ड धारियों से, अर्थात राशन कार्ड के जो भी लाभार्थी है उनसे संबंधित है। और इस वीडियो का हमने विषय दिया है कि राशन कार्ड लाभुकों को ई-केवाईसी कराना क्यों जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ई-केवाईसी कराने का निर्देश किनके द्वारा दिया गया है, ई-केवाईसी होता क्या है, आप ई-केवाईसी कैसे करा सकते हैं, और अंत में बताएंगे कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो फिर क्या हो सकता है। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2024 को जजमेंट पारित किया गया और इस जजमेंट में यह निर्देश दिया गया कि जितने भी राशन कार्ड धारी लाभार्थी हैं 2 महीना के अंदर, जी हां दोस्तों, 2 महीना के अंदर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें। और यह डायरेक्शन जो है सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहा गया है कि आप इसका अनुपालन सुनिश्चित कीजिए। और इतना ही नहीं, जो ई-केवाईसी का कार्य हुआ है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने की बात भी की गई। और ये एफिडेविट किनके द्वारा दाखिल किया जाना है, ये एफिडेविट जो है वो मुख्य सचिव महोदय को एफिडेविट देना है। तो आप विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। अब फिर अगली जो सुनवाई की तिथि रखी गई वो 16 जुलाई 2024 को। अब आइए जानते हैं कि ई-केवाईसी क्या होता है। देखिए, ई-केवाईसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, अर्थात डिजिटल पहचान प्रक्रिया से ग्राहक लाभुक अपना पहचान प्रमाणित करते हैं। अर्थात आप डिजिटल प्रणाली से यह प्रमाणित करेंगे कि आप वही व्यक्ति हैं। और इसमें जो है कैसे करना है, तो आधार कार्ड के माध्यम से, इसी कारण इसका नाम दिया गया आधार ई-केवाईसी, अर्थात आधार कार्ड के माध्यम से आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना है। अब इसमें जो डेट निर्धारित किया गया था वो 30 जून 2024 को, बाद में फिर इसको बढ़ाया गया और फिर जो है 30 सितंबर 2024 तक निर्धारित किया गया। किंतु अब अंतिम रूप से यह तिथि 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। अतः सभी राशन कार्ड लाभुकों से यह अनुरोध होगा कि अभी तक आप ई-केवाईसी अगर नहीं कराए हैं तो जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी आप करा लें। तो कैसे कराएंगे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ई-केवाईसी कराने के लिए आपको 2 चीज का जरूरत है। आप राशन कार्ड ले जाएंगे और साथ में आधार कार्ड। और आपको जाना कहां है, जाना है जो आपका जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, अर्थात जिसको हम लोग डीलर कहते हैं, उनके दुकान पर जाना है और आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड देना है। और आप राशन उनसे लेते, जानते हैं कि ई-पोस्ट के माध्यम से आपको राशन दिया जाता है, तो आपको जो है बायोमेट्रिक तरीके से आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। अर्थात आप वही ई-पोस्ट मशीन पर आप फिंगरप्रिंट देंगे या आइरिस से आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। जब यह आदेश पारित किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो फिर सभी राज्यों द्वारा अपने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया। अब जो बिहार सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया वो पत्रांक
23/02/29/4/2024 को जारी किया गया। जो विषय है वह है स्वमोटो रीट पिटीशन नंबर 6/2020 से संबंधित मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 94/2022 वाद में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29 मार्च 2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में। अब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट पारित किया गया है वो कंडिका 4 में कहा गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया में कंटिन्यू द एक्सरसाइज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ई-KYC। कंडिका 5 में बताया गया कि एक्सरसाइज इज डायरेक्टेड टू बी अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन यूनियन टेरिटरीज एंड कंप्लीटेड विद इन 2 months। और एफिडेविट की जो बात की गई है इसमें कहा गया है कि कंडिका 7 में एफिडेविट शेल बी फाइल्ड बाय द रेस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपका जजमेंट है। और कंडिका 8 में है लिस्ट ऑन 16 जुलाई 2024। अगले सुनवाई की तिथि 16 जुलाई इसकी निर्धारित की गई। बिहार सरकार द्वारा उसके बाद में पत्र जारी किया गया और उस पत्र के माध्यम से बताया गया कि अगर आप राज्य के बाहर हैं तो आप जहां भी है वहां के नजदीकी डीलर के पास आप ई-KYC करा लें। किंतु उस पत्र में उल्लेख किया गया कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी। अर्थात इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आपका जो ई-KYC है वहां पर आपका नहीं हो पाएगा अगर इन 12 राज्यों में रहते हैं तो। अब आइए हम जानते हैं कि ई-KYC नहीं कराते हैं तो फिर क्या होगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि एक राशन कार्ड है और इस राशन कार्ड में जो मेंबर है अर्थात सदस्य है A, B, C, D और E। अब इस राशन कार्ड में A के द्वारा ई-KYC करा लिया गया, C के द्वारा करा लिया गया, D के द्वारा करा लिया गया। अब B और E के द्वारा ई-KYC नहीं कराया गया। तो अब क्या होगा कि 31 दिसंबर 2024 के बाद इसकी प्रबल संभावना है कि B और E का नाम इस राशन कार्ड से विलोपित कर दिया जाए। तो दोस्तों, पुनः एक बार अनुरोध होगा कि जो भी राशन कार्ड के लाभार्थी हैं अगर ई-KYC नहीं कराए हैं तो जल्दी से जल्दी करा लें। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।